नमस्कार दोस्तों, मैं रवनीश कुमार रेल वाला 2.1 पे आपका स्वागत करता हूं। और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आपसे मौखिक रूप में बनवाने की कोशिश करेंगे और मौखिक रूप से आपको भी हम सिखाएंगे। बिना पेन उठाए मैथ को सोल्व करना है, तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाए और सीखने का प्रयास करें। मैंने पिछले वीडियो में परसेंटेज के कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू को याद करवाया था, तो इस वीडियो में हम उसी फ्रैक्शनल वैल्यू का काम लेने वाले हैं। यदि पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हों तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें और फ्रैक्शनल वैल्यू को याद करने का तरीका भी मैंने बताया है और कैसे फाइंड किया जाता है वो भी मैंने बताया है। तो चलिए इस वीडियो में उसी का हम यूज करेंगे और एकदम धांसू वीडियो बनने वाला है कि एकदम मिनट भी नहीं लगेगा। मिनट के अंदर आपसे क्वेश्चन, मतलब सेकेंडों में बोले तो आपको क्वेश्चन परसेंटेज के सोल्व होंगे और प्रायः सभी क्वेश्चन हम उसी तरीक़ा से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार नज़र मारते हैं हम, क्या एक बार पीछे वाले फ्रैक्शन वाले वैल्यू पे हम नज़र मारते हैं मोटा मोटी, ठीक है। तो मैंने बताया था क्या कि 100%, क्या बताया था 100% को माना क्या 1, क्या माना था 1। तो 100% 1 हो गया तो 50% कितना हो गया 1/2। 50% क्या हो गया 1/2। उसके बाद बताया था क्या 33.33%, क्या बताया था 33.33% का वैल्यू क्या बताया था 1/3। उसके बाद क्या था 25% का क्या बताया था 1/4। उसके बाद क्या था 20% का वैल्यू क्या बताया था 1/5। उसके बाद क्या हो गया 20%, अब हो गया 1/6। तो इसका क्या बताया था 16.67%, ठीक है। उसके बाद क्या है 1/7 का, तो 1/7 का क्या बताया था तो सॉरी 14.28%। उसके बाद 1/8 का कितना बताया था 12.5%। उसके बाद 1/9 का क्या बताया था तो 11.11%। उसके बाद 1/10 का क्या बताया था तो 10%। उसके बाद क्या था 1/11, दिख रहा है 1/11, ऊपर में लिखते हैं 1/11। इसका क्या परसेंटेज बताया था तो 9.09%। फिर से एक बार देख ले 100% 1, 50% 1/2, 33.33% 1/3, 25% 1/4, 20% 1/5 और 16.67% या 16.66% भी इसको बोलते हैं तो 1/6 हो गया। उसके बाद 9.09% कितना हो गया तो 1/11। उसके बाद वो 14.28% 1/7, 12.5% 1/8 और 11.11% 1/9 और 10% का 1/10। तो इसे आप याद रखें। और भी मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू बताया था जो आप पिछले वाले वीडियो से देख सकते हैं और तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी और आप मौखिक रूप से करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि मान लिया लोनावाला, क्या है लोनावाला से मुंबई की दूरी कितना है 100 किलोमीटर। कितना है 100 किलोमीटर। ऐसे है 128 किलोमीटर बाई ट्रेन रूट, ठीक है। लेकिन हम क्या लेते हैं 100 किलोमीटर मानते हैं कि लोनावाला और मुंबई के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर है। तो ये 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मान लिया कि कोई भी गाड़ी बाइक से यदि जा रहे हैं, यदि यह 25 किलोमीटर की रफ्तार से जाए, कि कितना की रफ्तार से 25 किलोमीटर की रफ्तार से जाए, तो ये कितने मिनट में दूरी तय करेगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी तो 4 घंटा लेगी। क्या लेगी 4 घंटा लेगी। और यदि इसी को हम क्या करें 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा के रेट से चले तब कितना ले लेगी ये 8 घंटा ले लेगी। कितना ले लेगी 8 घंटा ले लेगी।
क्लियर है? 12.5 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 बार गुना करेंगे तो 25, 4 बार गुना करेंगे तो 50, बरसों का 48 50, 8 बार गुना करेंगे तो क्या होगा मेरा 100 किलोमीटर की दूरी क्या कर लेगी? तय कर लेगी। क्या कर लेगी? तय कर लेगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि 25 किलोमीटर की यदि 25 किलोमीटर चाल था तो 4 घंटा समय लिया और 12.5 किलोमीटर हुआ तो 8 घंटा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि चाल ज़्यादा है, क्या है? चाल ज़्यादा है तो समय कम ले रही है और चाल को कम कर दिए तो समय क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। समय क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए है, बी है, सी है। सी जो क्या है? कांस्टेंट है। सी क्या है? कांस्टेंट है। तो ए को अगर घटाते हैं, ए को क्या करते हैं? घटाते हैं तो बी ऑलरेडी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। क्या है? ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। मतलब एक का चाल बढ़ेगा, एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। अब चलिए देखते हैं कितना था? सॉरी, 1 मिनट। 25 किलोमीटर था तो 4 घंटा और 12.5 था तो कितना लिया था? 8 घंटा। यदि हम इसी को परसेंटेज में बोले, क्या बोले? परसेंटेज में बोले कि इसको कितना घटाएं तो इसको कितना बढ़ाना पड़ा? क्या है? यानी कि चाल को घटाएं तो हमको समय को कितना बढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो पहले चाल को देखते हैं कितना घटाएं। कितना घटाए हैं? 12.5 घटा दिए हैं। कितना घटा दिए हैं? 12.5 घटा दिए हैं। और कितना पे घटाए हैं? तो 25 पे घटाए हैं। क्या किए हैं? 25 पे घटाए हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? 1/2 रेशियो में क्या हो गया? घट गया। क्या हो गया? 1/2 रेशियो में क्या हो गया? घट गया। क्या घट गया? चाल घट गया। क्या घट गया? चाल। तो समय के साथ क्या हुआ भाई? समय के साथ क्या हुआ? तो समय 4 पे क्या हो गया? 4 पे क्या हो गया? 4 बढ़ गया। क्या हो गया? समय पे 4 बढ़ गया। यानी कि समय क्या हो गया? 1। समय क्या हो गया? 1 के रेशियो में बढ़ गया। 1 के रेशियो में बढ़ गया। कब? जब हम चाल को 1/2 कम कर दिए, 1/2 कम कर दिए तो 1 के रेशियो में क्या हो गया? 1 के अनुपात में क्या हो गया? उसका समय जो है वो क्या हो गया? बढ़ गया। ऐसा नहीं हुआ कि इसको 1/2 के रेशियो में हम इसको 1/2 घटा दिए, 1/2 हम चाल को कम कर दिए तो 1/2 समय भी क्या हो जाना चाहिए था? ज़्यादा लगना चाहिए था। 1/2 ज़्यादा लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे ही होता है कि जब भी 3 चीज़ में एक क्या हो? कांस्टेंट है। 2 चीज़ का गुणनफल क्या हो? तीसरे की कांस्टेंट है। क्या है? तीसरे का कांस्टेंट है। तो वो जिस रेशियो में घटते हैं, ठीक है, उस रेशियो में उसका समय जो है वो बढ़ेगा नहीं। यानी कि दूसरा जो राशि रहेगा वो उस रेशियो में बढ़ेगा नहीं। वो क्या होगा? तो एक अलग रेशियो में क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो घटेगा। सेम टाइप से सेम रेशियो में घटेगा नहीं, ना सेम रेशियो में बढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब यही था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बेस जो था वो क्या था? पहले केस में क्या था? बेस क्या था? 25 था। क्या था? बेस क्या था? मेरा 25 था। और वृद्धि वाला कितना था? 12.5 था। 12.5 था। दूसरा केस में क्या हुआ कि बेस क्या था? बेस के बरोबर क्या हो गया? इसमें चेंजिंग हो गया। क्या हो गया? बेस के बरोबर चेंजिंग हो गया। तो इसलिए ये क्या हो गया? उस रेशियो में बढ़ा नहीं, यानी कि उससे ज़्यादा बढ़ा, ज़्यादा के रेशियो में बढ़ गया।
तो मेन बेस का है यहाँ पे गेम, क्या है, बेस का ही गेम है। देख लेते हैं एक बार, बेस के बारे में बता देते हैं। बेस के बारे में बताते हैं। बेस क्या है, मान लिया कि 2 है, ठीक है, और ये भी 2 है, ठीक है। तो इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, और इसको क्या करते हैं, 20 से डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं, 20 से डिवाइड करते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंश है, अंश यदि बरोबर है, क्या है, अंश यदि बरोबर है तो हर जिसका छोटा रहेगा वो बड़ा भिन्न होगा, जो छोटा रहेगा वो बड़ा भिन्न होगा, और जिसका बड़ा हर रहेगा वो छोटा भिन्न होगा, ठीक है। जिसका छोटा हर रहेगा वो बड़ा भिन्न, और जिसका बड़ा हर वो छोटा भिन्न होगा। क्लियर है। तो ऐसे ही होता है परसेंटेज में या आपको समय दूरी चाल में पूछेगा, या समय काम में भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि एक ही कैपेसिटी बी की कैपेसिटी से इतना % अधिक है, तो बी दूसरे का कैपेसिटी पहले की कैपेसिटी से कितना ज़्यादा है, या पहले की कैपेसिटी दूसरे से ज़्यादा है तो दूसरे की कैपेसिटी से पहले की कैपेसिटी कितना कम है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल हड़बड़ाने की बात नहीं है। आप केवल परसेंटेज वाला मैंने जो भी वैल्यू बताया है वो आप याद रखें और आपसे फटाक से बन जाएगा। मान लिया कि मुंबई और पुणे के बीच की दूरी कितनी हो जाती, मुंबई और पुणे की बीच की दूरी, मुंबई टू पूना के बीच की दूरी कितना है, 200 किलोमीटर है, ठीक है, 200 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसमें बोल दे कि यदि मुंबई से पुणे के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, यदि हम चाल को किसी निश्चित चाल से चलता है तो कोई निश्चित समय लेता है। यदि चाल को हम 20% बढ़ा दे तो समय कितना कम लगेगा, कितना कम लेगा, क्या करेगा, कितना कम लेगा। यानी कि चाल को हम 20% बढ़ा रहे हैं तो समय का जो रेशियो होगा, समय जो है वो कितना प्रतिशत में कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम 20% क्या किया है, 20% चाल बढ़ गया है, रेशियो में कितना बढ़ गया है, तो 20 का क्या बताए थे, 1/5, 1/5। तो 1/5 क्या हो गया, चाल बढ़ गया, क्या हो गया, चाल बढ़ गया। तो समय घट जाएगा, समय घटेगा कितना, घट जाएगा कितना, तो 1/6 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/6 घट जाएगा। यानी कि 20% ये बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा, 1696, 16.66 या 16.67 आंसर में हम दे सकते हैं। इतना क्या हो जाएगा, उसका समय क्या होगा इस रेशियो में घट जाएगा, ठीक है। 20% चाल को बढ़ा दिए तो मेरा समय क्या हो जाएगा, 16.67% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है। और भी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एक कर्मचारी मजदूरी में 20% की कटौती करता है। क्या करता है, 20% की कटौती करता है, ठीक है। FCI में पूछा गया है क्वेश्चन, FCI SSC द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, उसमें पूछा है कि यदि कर्मचारी की मजदूरी
20% की कटौती की जाए। कितना परसेंट की? 20% की कटौती की जाए। ठीक है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितनी परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहां पे क्या हो रहा है? 20% की कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? 20% की कमी हो रहा है, यानी कि 1/5 क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो वृद्धि कितना होगा? वृद्धि कितना हो जाएगा? 1/4 की वृद्धि हो जाएगा। 1/4 की वृद्धि हो जाएगा। और 1/4 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 25%। क्या होता है? 25%। तो 25% मेरा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर। पच्चीस % का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। अब चलिए एक फार्मूला से समझ लेते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि देखिए 20% की कमी हो रहा है, तो कमी होने वाला है क्या? कम है। कमी होने वाला ये वैल्यू कम है। अब वृद्धि होने वाला क्या होगा? बड़ा होगा। तो 1/5 से 1/4 क्या है? बड़ा है। तो 1/4 अब ये कैसे आए 1/4 वो देखते हैं। तो कोई भी चीज़ ABC में बताया जैसा कि A गुने B बराबर C है। ठीक है, तो क्या होगा? A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/B हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब देखते हैं कि ये रेशियो कैसे चेंज होता है। तो मान लिया कि X और Y है। क्या है? X और Y है। तो ये यदि वृद्धि हो रहा है, X और Y की वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो कमी होगा। कमी वाला क्या हो जाएगा? X/X + Y। X/X + Y ये क्या हो जाएगा? कमी को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? कमी को। कैसे? ये वृद्धि है, बड़ा वाला है, बड़ा है ये, और ये क्या है? छोटा है, तो कमी होगा। यदि इसी में बता देता कि X/Y के कमी हो तो वृद्धि कितना के हो गई? तो वृद्धि का रेशियो क्या हो जाएगा? X/Y - X। ये क्या होगा? वृद्धि का। अब यहाँ पे देखें, ये क्या है? छोटा है, और ये क्या है? बड़ा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? भिन्न बड़ा हो जाएगा, Y - X हो जाएगा, भिन्न छोटा हो जाएगा इससे। तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो कमी वाला वैल्यू ये, तब वृद्धि वाला ये, और वृद्धि वाला ये, तो कमी वाला वैल्यू ये हो जाएगा। ध्यान में रखें इसको। एक बार फिर से लिख दे रहे हैं रेशियो। X/Y वृद्धि, तो कमी क्या हो जाएगा? कमी क्या हो जाएगा? X/X + Y। ये क्या हो जाएगा? कमी को सूचित करेगा। यदि X/Y कमी है तो X/Y - X क्या हो जाएगा? वृद्धि का रेशियो हो जाएगा। वृद्धि का रेशियो हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, ये बहुत काम आएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। एक है एक प्रश्न है कि A का वेतन B के वेतन से 33.5% कम है। क्या है? A का वेतन B का वेतन से 33.33% क्या है? कम है। क्या है? A का वेतन B का वेतन से 33.33% कम है। तदनुसार B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? तो क्या कह रहा है? B का वेतन A से कितना परसेंट ज़्यादा है? तो इसका मैंने बताया है, अभी बताया था। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/3। ये क्या है? कमी है। क्या है? कमी है। तो वृद्धि क्या हो जाएगा? वृद्धि वाला क्या हो जाएगा? 1/2 रेशियो हो जाएगा। और 1/2 किसका होता है? 50% का। क्या हो जाएगा? 50%। तो 50% क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50% ज़्यादा हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं।
2 का C। 50% क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम फटाफट बना सकते हैं। ये भी पूछा है FCI मेंस में 2012 में। FCI मेंस आप देख लीजिएगा, FCI मेंस SSC द्वारा FCI मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इससे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता है, इससे ज़्यादा जल्दी कोई बना भी नहीं सकता है। आपको केवल बोले हैं कि ये याद करके रखें, बहुत जगह इसका यूज करेंगे और एकदम फटाक से एकदम मुंह से बनेगा। कोई भी पूछेगा सवाल इतना ज़्यादा तो 1/3 कमी हो रहा है, तब वृद्धि कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद है किसी वस्तु की कीमत। स्टेशन मास्टर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। स्टेशन मास्टर के एग्जाम में पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है भाई, कि यदि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाए तो इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ नहीं देखना है हमको, कुछ देखना ही नहीं है। देखना क्या है भाई, 10% घाटा है। कितना घटा है, 10% घाटा है। इसका मतलब 1/10 क्या हो गया है, घट गया है। 1/10 क्या हो गया है, घट गया है। तो बढ़ जाएगा कितना, बढ़ जाएगा कितना, 1/9। क्या हो जाएगा, 1/9। 1/9 कैसे हुआ भाई, तो 1/10 - 1, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी 1/9 बढ़ जाएगा। और 1/9 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना बताया है, तो 11.11%। 11.11%। तो इतना के क्या हो जाएगा, इसमें वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्लियर है, आंसर में है। हाँ, फोर का C आपका 11% भी दिया हुआ रहेगा, नहीं तो 11.1/9% भी दिया हुआ रहेगा। दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है, सेम है। इसमें 11.1/9% दिया हुआ है। तो दोनों फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बता दिया था, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेम यही क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर टैक्स 10% की कम कर दी जाए, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कितने % बढ़ाना पड़ेगा। तो सेम क्वेश्चन है, 10% घट रहा है तो 11.11% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है कितना, पटना गुड्स गार्ड में। किसमें, पटना गुड्स गार्ड में पूछा है। उसके बाद है ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। अब यहाँ पे आ गया क्या भाई, तो 40% कम है। कितना है, 40% कम है। कितना है, 40%। हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा। 40%, यहाँ देखेंगे 20%, 20 बताए थे हम फ्रैक्शन चेंज कर करके। 20% का क्या होता है, 1/5। 1/5 तो ये कितना है, 40% है, तो 2 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया, 2/5। क्या हो गया, 2/5। ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 2/5 कम हो रहा है, तो बढ़ने वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2/3 हो जाएगा। कैसे, तो 2/5 - 2 यानी कि 2/3। और 2/3 का क्या बताया था, 2/3 का मैंने बताया था फ्रैक्शनल वैल्यू, तो 1/3 का अभी बताया है। कितना होता है, 33.33%। तो 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 66.66%। क्या हो जाएगा, 66.66% बढ़ने वाला वैल्यू हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है दूसरा पूर्णांक में, तो यानी कि 66.2/3। सेम चीज़ है, 66.66% या 66.2/3% आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर, का C। क्लियर है। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ समझने के लिए, लेकिन आपको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है, याद में रखना है। 20% क्या होगा, 1/3। 20% का 1/3, तब 40% का क्या हो जाएगा, 2/3। और 2/3 क्या है, सॉरी 2/5 1%, 20% का हो गया 1/5, तो 20% का क्या होगा, 2/5। और 2/5 क्या है,
कमी वाला था तो बढ़ने वाला क्या हो गया 2/3, और 2/3 का आप ध्यान में रखिए 1/3 का 33.33 होता है, तो 2/3 का क्या हो जाएगा 66.66% हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन कहाँ पूछा है, एसएससी में पूछा है। कहाँ पूछा है, एसएससी में 2005 में, एसएससी 2005 में पूछा है। उसके बाद फिर क्या है, 20% की वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है। 20% का भी बताए थे, 20% का वृद्धि होगा, यानी 1/5 का वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि होगा। तो कमी कितना का हो जाएगा, 1/6 का, 1/6 का, 1/6 का मैंने बताया था 16.2/3 या 16.67% भी बताया था। ठीक है, फटाक से बनेगा। उसके बाद है फिर है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई। सेम क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई। चीनी पूछेगा, आटा पूछेगा, गेहूं पूछेगा, कुछ भी पूछे, वृद्धि है तो इतना ही कमी होगा। 2011 में पूछा है, 2011 एसएससी एग्जाम में पूछा है। ठीक है, और कुछ अलग फ्रैक्शन लेते हैं। अब है 25% बढ़ गया। कितना है, 25% बढ़ गया। अगर क्वेश्चन है क्या कि यदि चाय के मूल्य में 25% वृद्धि हो गया तो इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य चाय के प्रयोग में कितना % कमी करना पड़ेगा। तो 25% बढ़ गया है। क्या हो गया है, 25% बढ़ गया है। इसका मतलब क्या होता है 25%, 1/4 बढ़ गया है, 1/4 बढ़ गया। तो घटने वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5, 1/5 मतलब 20%, 1/5 मतलब 20%। नेक्स्ट है, ए का वेतन बी का वेतन से 30% अधिक है। कितना है, 30% अधिक है। कितना है, 30% अधिक है। 30% अधिक है मतलब